Hello everyone, this is Anamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube चैनल। सो गाइस, हम आज 2 मिनट में एक ट्रिक के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल लर्न करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या क्या हैं और इन शेड्यूल के अंदर कौन कौन से प्रोविज़न है। गाइस, जो शेड्यूल टॉपिक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हम 2 मिनट में एक ट्रिक के साथ याद करेंगे और ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन शेड्यूल के साथ। एंड सॉरी गाइस, हम आपको लास्ट डे वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए ड्यू टू माय हेल्थ इशू। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल क्या है और इसकी ट्रिक क्या है लर्न करने की, उसके साथ बने रहिए हमारी इस वीडियो में। लास्ट तक देखिए, हम लास्ट में ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, और हम आपको आज अभी 2 मिनट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल हैं वो लर्न कराएंगे, जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स हुआ था 1950 में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली कितने शेड्यूल थे? ओनली 8 शेड्यूल थे और अब इन प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं। कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। फर्स्ट शेड्यूल है टेरिटरीज़ के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल बताता है कि स्टेट की टेरिटरीज़ क्या है और यूनियन की टेरिटरीज़ क्या है। यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, स्टेट में हमारा इंडिया में जो भी स्टेट हैं वो कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम। ओके गाइस, अब यूनियन टेरिटरी में जो इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो कवर होंगी, लाइक दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया और जो अभी बना है जम्मू एंड लद्दाख। ओके गाइस, इसका हम जो टेरिटरी का है, इसका हम जो टी लेटर है वो ले लेते हैं। ओके गाइस, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड शेड्यूल है वो एमोल्यूमेंट्स के बारे में बताता है। एमोल्यूमेंट्स में कौन कौन से प्रोविज़न है, किस किस के एमोल्यूमेंट्स बताता है, ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट के जो एमोल्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो अलाउंसेस हैं, जो इनकी सैलरी है वो बता रहा है। और जो बी पार्ट है इसका, वो रिपील कर दिया गया है। और सी पार्ट है, उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसके एमोल्यूमेंट्स के बारे में बताता है, उसके अलाउंसेस के बारे में बताता है, उनकी सैलरी के बारे में बताता है, उनकी सैलरी कितनी है। और सी पार्ट में ही चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के एमोल्यूमेंट्स कितने हैं, अलाउंसेस कितने हैं, सैलरी क्या है, वो बताता है। और थर्ड पार्ट में ही हमारे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस के बारे में बताता है। तो हमारे जो सेकेंड शेड्यूल का जो थर्ड पार्ट है उसमें 3 पॉइंट हैं। क्या गाइस? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकेंड है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, और थर्ड है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम जल्दी से इन तीनों पॉइंट को रिवाइज करेंगे। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब हम आते हैं सेकेंड शेड्यूल के
थर्ड पार्ट पे, जो कि जजेस के प्रोविज़न के बारे में बताता है कि जजेस के एमेंडमेंट्स वगैरह क्या हैं। और ये जजेस कौन कौन से हैं, ये हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बताता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसके बारे में बताता है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अमेंडमेंट्स वगैरह क्या होते हैं वो भी बताता है। इसमें ये भी कवर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को, जजेस को, जो रेसिडेंशियल हाउस जो प्रोवाइड किया जाता है उसका कोई रेंट नहीं लगता। ओके गाइस, अब हम आते हैं इसके 5th पार्ट पे। सेकेंड शेड्यूल के 5th पार्ट में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ गाइस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अलग होता है, बट हमारे इस पार्ट में सेकेंड शेड्यूल में के 5th पार्ट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बताया गया है। ओके गाइस, अब हम आते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे। हमारा आता है 3rd शेड्यूल। ये किसके कौन से प्रोविज़न बताता है, ये अफर्मेशन और फॉर्म ऑफ ओथ बताता है। थर्ड शेड्यूल जो है अफर्मेशन और फॉर्म्स ऑफ ओथ, ये गाइस बताता है कि जो फॉर्म क्या है ओथ लेने का, वो जैसे कोई मिनिस्टर ऑफ यूनियन है, वो उसके ओथ लेने का फॉर्म क्या है, और ये ओथ सेक्रेसी ऑफ ओथ भी होती है और ये ऑफिस ऑफ ओथ भी होती है। ओके गाइस, मेन जो 3rd शेड्यूल है वो फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस के बारे में और फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ सेक्रेसी के बारे में, मतलब जो भी इसका फॉर्मेट है वो बताता है। इसकी मतलब वर्डिंग क्या है, कौन क्या बोलेगा वो। इसमें क्या क्या कवर हो जाता है, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर ऑफ यूनियन, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ सेक्रेसी फॉर ए मिनिस्टर ऑफ यूनियन। ओके गाइस, हमने आपको एग्जाम्पल के लिए चीज़ें दी हैं। अब हमारा आता है 4th शेड्यूल, जो कि बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि राज्यसभा। ओके गाइस, 4th शेड्यूल जो है ना, राज्यसभा में जो सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट की एलोकेट की जाती हैं, इसमें हर स्टेट में कितनी सीट एलोकेट की जाती है और हर यूनियन टेरिटरी में कितनी सीट एलोकेट की जाती हैं काउंसिल ऑफ स्टेट की, वो बताया गया है हमारे 4th शेड्यूल में। और इसके जो राज्यसभा का है ना, वो हम R ले लेते हैं। अब आते हैं 5th शेड्यूल पे, जो कि बताता है हमारा प्रोविज़न रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, किस पे, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स पे। गाइस, इन शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स में मिजोरम वगैरह नहीं आते हैं। जो 4 स्टेट है ना, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इस 4th शेड्यूल में कवर नहीं किए जाते हैं। अब हम देखते हैं, 5th शेड्यूल में कवर नहीं किए जाते हैं। अब हम देखते हैं 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल बताता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, ये प्रोविज़न किन किन स्टेट के बारे में बताता है, ये देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये जो हमारा 6th शेड्यूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताता है, और कौन कौन से एरिया हैं, उन एरिया में कौन कौन से स्टेट कवर किए जाते हैं, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम है। हम आते हैं अब 7th शेड्यूल पे, जो कि फेडरल प्रोविज़न बताता है। इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं गाइस, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओके गाइस, यूनियन लिस्ट में जो होता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चीज़ें देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो चीज़ें आती हैं, और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो चीज़ें आती हैं, और कंकरेंट लिस्ट में वो स्टेट गवर्नमेंट और
सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो दोनों ही मिलके सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। अगर किसी लॉ की बात हो तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। हाँ, अगर कंट्राडिक्शन हो जाता है ना दोनों के लॉ में, लाइक फॉर एग्जांपल उसी टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और उसी टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को लॉ को हटा सकती है और वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का प्रोविज़न चलेगा। और ये आता है हमारा थर्ड आता है कंकरेंट लिस्ट। इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी मिलकर काम करते हैं। अब हमारा आता है 8th शेड्यूल जो कि बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। गाइस, हमारा जब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था तब हमारी ओनली 14 लैंग्वेजेस थी और अब एट प्रेजेंट टाइम 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने नाइन्थ शेड्यूल पे जो कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताता है और ये प्रोविज़न देता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ये गाइस आया है अमेंडमेंट के थ्रू, इसको ऐड किया गया है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इंसर्ट किया गया था। हम आते हैं 10th शेड्यूल पे जो कि है हमारा डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन में प्रोविज़न प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। इसको 1वें यानी कि 52 अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में इंसर्ट किया गया था। गैस, ये कहावत बहुत प्रचलित है एंटी डिफेक्शन लॉ में। एक है आया राम गया राम, आप लोगों ने सुना भी होगा। आया राम गया राम, एक आया राम नाम का पर्सन था जिसने एक दिन में बहुत सारी पार्टी चेंज कर दी थी, तो उसी के अगेंस्ट ये लॉ लाया गया, तो हमारी कहावत बना दी गई आया राम गया राम। अब हम आते हैं अपने 11th और 12th शेड्यूल पे। गाइस, 11th शेड्यूल में पंचायत और 12th में म्यूनसिपैलिटीज आता है, लेकिन ये दोनों ही शेड्यूल पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं। मतलब कि जो 11th शेड्यूल है वो पंचायत की पावर को, अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहता है, और जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनसिपैलिटी के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। तो गाइस, हमने इसके जो फर्स्ट के स्टार्टिंग के जो कैपिटल लेटर है ना वो ले लिए, पंचायत का पी ले लिया, म्यूनसिपैलिटीज़ का एम ले लिया। अब हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या क्या वर्ड लिए हैं। हमने फर्स्ट शेड्यूल में टी लिया है, सेकेंड शेड्यूल में ई लिया है और थर्ड शेड्यूल में ए लिया है। अफर्मेशन का हमने ए लिया है। फोर्थ में राज्यसभा से आर लिया है। फिफ्थ से शेड्यूल्ड से एस लिया है। अब हम देख लेते हैं इतना, देखिए TEARS ये हमारा हो गया टीयर्स, एक वर्ड बन गया क्या, टीयर्स। अब हम आगे देख लेते हैं। शेड्यूल 4th में हमने अदर शेड्यूल एरिया में अदर वर्ड से ओ लिया है। 7th शेड्यूल से जो फेडरल प्रोविज़न है उसमें फेडरल से हमने एफ लिया है, तो हमारा ये हो गया ऑफ, OF ऑफ। यहाँ से हमने 8th शेड्यूल से ऑफिशियल लैंग्वेज से ऑफिशियल से ओ लिया है। 9th से लैंड रिफॉर्म से हमने लैंड से एल लिया है और डिफेक्शन से डी लिया है, तो हमारा ये हो गया OLD ओल्ड। और यहाँ से हमने पी लिया है और एम लिया है, मतलब PM, तो हमारी ट्रिक बनती है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। देखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये ट्रिक हमें याद रखनी है, इससे आप
जो 12 शेड्यूल हैं उनको आप नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अब हम जो लैंडमार्क केसेस हैं वो नेक्स्ट सेशन में लाने वाले हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे इन सीरीज़ के साथ। थैंक यू गाइस।